क्या सरकार ने नीट परीक्षा बचाने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाया था, या फिर ये इंटरनेट फ्रीडम पर सवाल खड़ा करने वाला बड़ा फैसला है? क्या टेलीग्राम सच में पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा, या सरकार उससे ऐसी उम्मीद कर रही थी जो तकनीकी रूप से संभव ही नहीं थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से ठीक पहले भारत सरकार और टेलीग्राम के बीच चल रहे विवाद को अब एक नया मोड़ दे दिया गया है। अब इस मामले में ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे यह पता चलता है कि यह विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों से चल रहा था। सरकार का यह आरोप है कि टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक और एग्जाम फ्रॉड से जुड़े चैनलों को समय रहते रोकने में विफल रहा। दरअसल 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने 16 जून से टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया। सरकार का कहना था कि टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल सक्रिय हैं जो दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का प्रश्न पत्र मौजूद है और वे लाखों रुपए लेकर उसे उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि एनटीए का यह कहना है कि परीक्षा से पहले असली प्रश्न पत्र किसी के पास नहीं होता और ऐसे दावे केवल छात्रों और उनके परिवारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार अचानक इतने सख्त कदम पर क्यों पहुंच गई? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिकारियों और टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में सरकार ने टेलीग्राम को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी यूजर टेलीग्राम पर नीट लीक्ड पेपर या इससे मिलते जुलते शब्द सर्च करता है तो कई संदिग्ध चैनल आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अब सरकार का यहाँ पे यह भी आरोप है कि पिछले 4 वर्षों से टेलीग्राम से उसके सर्च सिस्टम और कंटेंट मॉडरेशन को बेहतर बनाने की मांग करती रही, लेकिन कंपनियों ने पर्याप्त सुधार नहीं किए। वहीं टेलीग्राम का पक्ष इससे अलग है। अब कंपनी का यह कहना है कि वो पहले से ही कीवर्ड्स और सर्च सिग्नल व अन्य तकनीकी संकेतों की मदद से संदिग्ध कंटेंट की पहचान करके कार्रवाई करती है, लेकिन किसी एक शब्द या फ्रेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना सही समाधान नहीं है। टेलीग्राम का तर्क है कि नीट लीक्ड पेपर जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल धोखाधड़ी करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि छात्र, शिक्षक, पत्रकार और मीडिया संस्थान भी रिपोर्टिंग या जानकारी लेने के लिए करते हैं। ऐसे में सिर्फ कीवर्ड के आधार पर कंटेंट ब्लॉक करने से वैध जानकारी भी प्रभावित हो सकती है। यानी सरकार जहां सख्त मॉडरेशन चाहती है, वहीं टेलीग्राम का कहना है कि तकनीकी और कानूनी समीक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगा। और इसी बीच टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्राव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दावा यह किया है कि इस कार्रवाई से करोड़ों भारतीय यूजर्स प्रभावित होंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि भारत के बाहर कुछ नेटवर्क्स पर टेलीग्राम की सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की गई और इसमें रिलायंस की भूमिका हो सकती है। हालांकि रिलायंस ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी ने यह भी साफ कहा है कि ना तो उनका टेलीग्राम पर लगी रोक से कोई संबंध है और ना ही किसी तरह की नेटवर्क हाईजैकिंग की गई है। उधर टेलीग्राम ने इस अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से यह कहा गया कि अगर सरकार को किसी एक फीचर या कुछ चैनलों पर आपत्ति है तो केवल उसी हिस्से पर कार्रवाई की जा सकती है, पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना उचित नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में यह कहा कि टेलीग्राम को कई बार चेतावनी दी गई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन फिर भी जरूरी सुधार नहीं किए गए और इसी वजह से सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत 22 जून 2026 तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले की अगली कानूनी सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का फैसला सही है या फिर टेलीग्राम की दलील ज्यादा मजबूत लगती है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।